बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में ज़रूर याद रहें। तो आज मैं आपके साथ ओवरलैप नेक जो है वो बनाना मैं शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने बुकरम के ऊपर पहले मैंने वी शेप में नेक जो है वो रेडी कर लिया और इसी शर्ट के साथ मुझे ये जो बॉर्डर साइड पे मिले थे तो मैंने उसकी पट्टियाँ तैयार करनी है। तो यहाँ पे ये देखें नेक मैंने इसकी जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच ली है और नीचे से मैंने इसका भी 2.5 इंच तकरीबन ये हमारा तैयार 6.5 आ रहा है। ठीक है, 7 तो आप 7 भी कर सकते हैं, 6.5 जितना आप पहने तो उतना आ रहा है। तो हमारा ये 6.5 आ रहा है और दरमियान में जो है मैंने 1.5 इंच का फासला रखा है और ऊपर से ये देखें इसकी मैंने 7 इंच जो चौड़ाई है वो रखी है। तो इस तरीके से मैंने इसको कट किया और ये मैंने पट्टियाँ जो बॉर्डर की मुझे मिली थी मैंने इसके ऊपर बुकरम लगाई है। बुकरम लगा के मैंने इसकी पट्टियों को अंदर की तरफ ये देखें कपड़ा ऐसे फोल्ड करके तो मैंने इसकी पट्टियाँ तैयार की और इससे यहाँ पे थोड़ा सा इसको शावर की मदद से शावर करके आपने इसको ऐसे गोलाई में रख कर इसके ऊपर ऐसे प्रेस लगानी है तो ये ख़ुद ब खुद वी शेप में आ जाएगा। तो अब देखिए मैंने दोनों एक रुख मोड़ा है और दूसरे को दूसरे रुख मोड़ कर मैंने ऐसे इसकी वी शेप बना ली है। तो देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से इसकी वी शेप जो है बनकर आई है। तो चलते हैं अब हम इसको शर्ट के ऊपर रेडी करते हैं। तो उससे पहले हम नेक को रेडी कर लेते हैं। तो वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप जो है इसमें समझ आए। जो मैंने बहुत इजी तरीके से इसको जो है बनाना सिखाया है। इसमें ना कोई जोड़ आएगा ना कुछ भी नहीं और बहुत ये फिनिशिंग के साथ जो है ये नेक रेडी हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसको समझने की ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है मैंने नेक रेडी कर लिया है। इस तरीके से हम इसको ऐसे रख कर हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं प्रेस की मदद से या चाक की मदद से, जैसे भी। तो इसके ऊपर मैंने प्रेस की मदद से निशान लगा लिया और आपके लिए मैं इसके दरमियान में चाक भी वाज़िया कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो है हमारी शर्ट है, इस के ऊपर हम इसको रख कर पहले सेंटर निकाल लेते हैं। अब ये देखिए मैंने सिर्फ इसको बिल्कुल दरमियान में ऐसे ज्वाइन किया और फिर मैं इसके दरमियान में सिर्फ वी वाली जगह पे जो है मैं सिलाई लगाऊंगी। फुल सिलाई मैं नहीं लगाऊंगी, सिर्फ वी वाली जगह पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस जगह पे ये गौर से आप समझिएगा, यही जो है इस जगह में समझने की ज़रूरत है। बाकी जो नेक है वो तो बिल्कुल इजी है, सेम वैसे ही मेथड से जो है हम नेक बनाते हैं, सिर्फ यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बिल्कुल वी के साथ मैंने सिलाई किया। अब जो है इन दोनों को रुख आपने देखना है, जो जिस रुख पे आ रहा है आपने उसके ऊपर रख कर इसको स्टिच करना है ऐसे। तो ये इस तरीके से हमारा बनेगा। तो चलते हैं, पहले हम एक नेक को एक पट्टी को रखकर हम स्टिच करते हैं। तो आपने गले को ऐसे फोल्ड कर लेना है और जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को आपने इस तरीके से ऐसे प्रेस कर देना है। तो ये आपकी सिलाई बैठ जाएगी और इसके बिल्कुल साथ ज्वाइन करके आपने सिलाई लगानी है और ऊपर आपने बुकरम देख लेनी है कि बुकरम में आपकी ये सिलाई आनी चाहिए। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये बुकरम के साथ छुपना चाहिए ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये आसानी से हमारा बनकर रेडी हो। तो ये देखिए इसको हम ऐसे पलट लेंगे। हमने यहाँ पे इसका ये निशान लगाया, अब यहाँ से हम इसके स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल आपने सिलाई के साथ साथ रख कर ही आपने इसको सिलाई करना है, तभी आपकी फिनिशिंग के साथ ये जो है बनकर रेडी होगा। ये देखें इस नोक के साथ आपने बिल्कुल ऐसे रखना है और अब जो दरमियान में हमने वो निशान लगाया था हम उसके ऊपर अब इसको ऐसे दरमियान में लेकर आकर इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको हाफ पहले लगा लिया, दूसरी साइड से भी मैं इसके ऊपर ऐसे रख कर सिलाई लगाऊंगी और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो को फुल देखा करें, स्किप करके ना देखा करें ताकि हर एक पॉइंट को आप समझें
और जो भी आपको जिस जगह पे समझ नहीं आते वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मैं आपको ज़रूर इसका जो है आंसर दूंगी जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आता। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छे तरीके से समझ आता होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, आप चाहें तो आप इस पट्टियों को अलग अलग भी कर सकती हैं और आप चाहें तो एक दूसरे के ऊपर रख कर भी इसको बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैं जो नीचे वाले उसको मैं निकाल दूँगी और ऊपर वाले को इसी के ऊपर रख कर मैंने सिर्फ नीचे से जाके इसको ज्वाइन किया है। ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा फासला रख कर ही इसको सिलाई किया था। तकरीबन 3 इंच पे जाकर मैंने इसको ज्वाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कोने जो नोक वाली जगह है, इसको आपने कपड़े को अंदर कर कर आपने सिलाई लगाना है ताकि आपका जो ये नेक है वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो। तो ये देखिए, बहुत ही इजी ये नेक डिज़ाइन था और आसानी से बन जाने वाला जो है ये नेक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो बहनें कहती हैं कि हमें ये नेक बनाना नहीं आता या वी शेप ऐसे निकालना नहीं आती है, तो उनके लिए ये बहुत इजी तरीके से मैंने इसमें समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगा और आसानी के साथ आप इसको बना लेंगी। बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं है। आप इसको देखिएगा कि अब मैं इसको जब इसको पलटूंगी तो आप इसकी वी को भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से सफाई के साथ पलटी है। तो यहाँ पे बाकी जो हमारा नेक है हम उसको भी रेडी कर लेते हैं। वी वाली जगह पे तो हमने ऑलरेडी सिलाई लगा ली थी, तो अब जो राउंड में है हम इसके ऊपर इसकी सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम इसको कट कर लेंगे नेक को, और दरमियान में से भी कट कर कर हम इसके दरमियान में छोटा सा नोट लगाते हैं ताकि ये पलटने में आसानी रहे। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं कि ये मैंने इसको पलट लिया है और इसको मुझे प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं थी। कितनी आसानी से और कितने इसमें ना कोई जोल आया ना कुछ भी। ये देखिए आप, वी जो है हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ना मैंने कोई प्रेस लगाया ना मैंने इसको ऊपर से वैसे ही हाथ की मदद से प्रेस किया। बिल्कुल नीटनेस तरीके से ये पलट कर आया। आप ये देखें इस तरीके से। तो कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाने में, बहुत ही आसान तरीके से जो है ये बनकर रेडी होता है। नोक भी हर चीज़ इसकी परफेक्ट तरीके से जो है बनी है। हाँ, और अंदर से आप इसको तुरपाई करके रेडी कर लें। ये देखिए यहाँ पे नीचे से भी आप इसकी पट्टी को देख सकती हैं कितनी सफाई के साथ ये बनी। ऊपर से भी आप देखिए, और इसको अब हम बैक के साथ ज्वाइन करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए हमारा जो यहाँ पे नेक डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हो गया। बैक के जो नेक है वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ बना है। ये देखें, और फ्रंट पे भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का बहुत शुक्रिया। आगे मेरे चैनल को भी आगे प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स में भी मुझे बता दिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।